देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार के ट्रक चलाए हैं। दरअसल माली हालत ठीक न रहने के कारण मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट चुकी थी और मैंने 15 वर्ष की आयु में ही हिमाचल के मंडी शहर में एक ट्रक ड्राइवर के साथ हेल्पर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जिसके मुझे थोड़े कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। गुजरते समय के साथ ही जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने ट्रक चलाने के दाव पेच भी अपने उस्ताद जी से सीख लिए थे। लगभग भारत के हर एक अच्छे बुरे रास्तों पर ट्रक चलाने के बाद मुझे एक दिन उस्ताद जी ने कहा कि विपिन, भारत बुरी जगह नहीं है, परंतु यहाँ पर तुम इतने पैसे नहीं बना पाओगे जितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत है। अतः तुम विदेश चले जाओ और वहाँ तुम्हें अच्छे से काम भी मिल जाएगा, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर पाओगे। उस्ताद जी की बात सुनकर मैंने कुछ ही महीनों के भीतर गल्फ में ट्रक ड्राइवर की नौकरी तलाश की और वहाँ पर चला गया। कुछ वर्षों के बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने नॉर्वे बुला लिया और उसके बाद से मैं नॉर्वे में ही काम कर रहा हूँ। पर जो घटना आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो आज भी मुझे भयभीत कर देती है। बात दरअसल सन 2013 की है। मैं नॉर्वे में एक रोज ट्रक चला रहा था। तभी मेरे हेल्पर को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। काफ़ी देर से ट्रक चलाने के कारण मैंने भी साइड में ट्रक रोका और आसपास का वातावरण देखने लगा। तभी मेरी नज़र एक सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ी, जिसने सिर पर अजीब सी त्रिकोण आकार टोपी पहन रखी थी। और हैरान की बात तो ये थी कि उस टोपी की ऊंचाई करीब 2 फीट के करीब रहे। ये सब देखकर मेरी उत्सुकता जागने में वक्त नहीं लगा और दबे पांव मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल में करीब 100 मीटर चलने के बाद मैंने एक बड़े पेड़ के पीछे खुद को छिपा लिया और सामने हो रहे अनुष्ठान को देखने लगा। मेरे सामने करीब 8 से 10 लोग उसी तरह के सफ़ेद चोगे और ऊंची टोपी पहने एक पत्थर के चारों ओर गोला बनाए अपने हाथों को हवा में उठाकर अपनी भाषा में कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे कि तभी पता नहीं कहाँ से एक आदमी प्रकट हुआ, जिसकी टोपी इन सभी से बड़ी थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इन सभी से श्रेष्ठ है। आते ही उसने सभी को रुकने का इशारा किया और संबोधित करते हुए एक छोटे से बच्चे को पत्थर पर खड़ा कर दिया। देखकर पता चल रहा था कि वो बच्चा 17 से 18 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। अभी आए व्यक्ति को छोड़कर सभी लोग जमीन पर बैठ गए और हल्की आवाज में मंत्रों को गुनगुनाने लगे। थोड़ी देर में उस ऊंची टोपी पहने व्यक्ति ने अपनी जेब से एक अनोखा खंजर निकाला और आहिस्ते से उस बच्चे की गर्दन में एक छोटा छेद कर दिया। खून का फव्वारा उस छेद से इतनी तीव्र गति से निकला कि 10 फीट दूर खड़े होने के बावजूद भी मेरे जूतों पर खून के कुछ कतरे आ गिरे। जैसे तैसे कर मैंने खुद को संभाला और कुछ कदम पीछे खींच लिए। फिर थोड़ी देर में सभी लोग चुप हो गए और उस लड़के के बहते हुए खून को हाथों में लिया और अपने चेहरों पर मल लिया। अब ये देखकर मुझे उल्टी सा मन हो गया और मैं वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही पलटा कि पीछे से आई एक आवाज़ ने मुझे अपनी जगह पर ही रोक दिया। वो कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ उसी ऊंची टोपी वाले व्यक्ति की थी। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, ये भली उन लोगों के लिए गुड लक लाएगी, मगर बाहर के लोगों के लिए बैड लक, अगर कोई भी इस अनुष्ठान को देखता है तो। अब मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि शायद उन लोगों ने मुझे देख लिया होगा, पर बात को आगे कर मैंने अपने ट्रक की ओर कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर के बाद मैं अपने ट्रक में बैठा और वहां से चल पड़ा। तब तक मेरा हेल्पर भी आ गया था। चलते के साथ ही उसने मुझसे अचानक गायब होने की वजह पूछी, पर मैंने बात को टाल दिया। पर हंसी मजाक करते हुए हम दोनों एक वेयर हाउस पर पहुंच गए। ट्रक चलाते हुए मुझे अब बहुत देरी भी हो चुकी थी। थोड़ी देर सोने का ख्याल करते हुए मैं पीछे जाकर लेट गया। थोड़ी देर में ट्रक भी लोड हो चुका था और मेरे हेल्पर ने मुझे उठाकर चलने को कहा। अक्सर हम दोनों बारी बारी से ट्रक चलाया करते थे। अभी ट्रक चलाने की बारी मेरी थी। फिर कुछ 4 से 5 घंटे ड्राइव करने के बाद मैंने देखा कि हाईवे पर भीड़ जमा रुकी थी। फिर मुझे लगा कि कोई आम सा ट्रक होगा जो कुछ ही देर में हट जाएगा, मगर करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं हटा तो मैंने पैदल ही जाकर देखने का फैसला किया और कुछ देर चलकर पुलिस वाले से रोड चालू होने का वक्त पूछा तो उसने मुझे बताया कि आगे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और सुबह से पहले ये रोड चालू नहीं होने वाला।
जैसे मैंने ये बात अपने हेल्पर को बताई तो उसने मुझे बताया कि पास के कच्चे रास्ते से होते हुए हम ट्रैफिक से आगे निकल सकते हैं। वक्त को जरा भी बर्बाद ना करते हुए मैंने अपने हेल्पर को बताए रास्ते पर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरे हेल्पर को नींद आने लगी तो वो पीछे जाकर सो गया। मैंने भी अपने कानों में हेडफोन लगाया और गाने सुनते हुए आराम आराम से ट्रक को चलाने लगा। सुहावने मौसम में ट्रक चलाने का भी एक अनोखा मज़ा होता है। आसपास के छोटे बड़े टीलों और पहाड़ों को देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था और अंधेरा भी धीरे धीरे वातावरण को खुद में सम्मिलित करने लगा। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक अजीब रास्ते पर पड़ी तो मैंने मैप में देखा तो वहाँ से कोई रास्ता नहीं जा रहा था। पर हम ट्रक ड्राइवर अपने साथ हमेशा एक कागज़ वाला मैप रखते हैं जिससे रास्तों का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। अतः मैंने कुछ देर ठीक से रास्ते का मुआयना करने के बाद ट्रक आगे बढ़ा दिया। 2 पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले उस रास्ते को पार करने में मुझे शायद 15 या 20 मिनट लगे होंगे। पर जैसे मैंने उन पहाड़ों को पार किया तो दूसरी तरफ सवेरा हो चुका था। थोड़ी देर में मेरा साथी भी उठ गया और बोला, उस्ताद तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा हम जंगल के कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुके हैं? कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं ले लिया तुमने? उसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगने लगा, पर मैं अच्छे से जानता था कि मैंने बिल्कुल सीधे सीधे ही ट्रक चलाया है। अचानक से हवा भी बहुत साफ और हल्की हो गई। तभी थोड़ी देर बाद मेरे हेल्पर ने गाड़ी को कहीं पर रोकने को कहा और मैंने कुछ दूर ट्रक चलाकर एक सड़क के किनारे ट्रक को रोक दिया। हम दोनों वहां उतरकर कुछ देर आराम करने के लिए आसपास टहलने के लिए चले गए। हम दोनों अभी सड़क पर चल ही रहे थे कि मेरी नज़र एक चर्च पर पड़ी। वो बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था, इतना पुराना कि मानो उसे करीब 13वां शताब्दी में बनाया गया हो। उस चर्च की खूबसूरती को देखकर मुझसे रुका नहीं गया और मेरे कदम अपने आप ही उस तरफ मुड़ गए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेते हुए मैंने धीरे धीरे चर्च के दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी तो हम दोनों ने थोड़ी ताकत लगाकर दरवाजे को खोल दिया। 10 इंच मोटा और 12 फीट ऊंचा वो लकड़ी का दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलने में हम दोनों के पसीने निकल गए। जिस तरह की वो इमारत थी उसका दरवाज़ा इतना मजबूत और नया दिखना बहुत ही संदिग्ध था, लेकिन जितना संदिग्ध वो दरवाज़ा था उतना ही भयावह माहौल उसके अंदर का था। पूरा प्रार्थना कक्ष बिखरा हुआ पड़ा था। जांच पड़ताल की इच्छा रखते हुए हम दोनों अंदर के कमरों को टटोलने लगे। कुछ कमरों में जांच करने के बाद हमें एक कमरे के भीतर जख्मी हालत में पड़े एक पादरी नजर आए। उनकी चोटों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी भारी और नुकीले धारदार हथियार से उन्हें चोटिल किया गया होगा। अधमरी हालत में उन्होंने टूटे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमसे पानी मांगा। कमरे में इधर उधर देखते हुए मेरे साथी ने जल्दी से एक गिलास में पानी भरा और उन्हें पिलाने लगा। शायद वो उनकी आखिरी इच्छा थी, क्योंकि जैसे उन्होंने पानी का घूंट अपने हलक से उतारा तो वैसे उनके शरीर ने प्राण त्याग दिए। ये मंजर देखकर हम दोनों सदमे में चले गए और काफ़ी देर तक ज़मीन पर बैठे रह गए। दोनों ने आपस में भी कोई बात नहीं की। धीरे धीरे आसपास के वातावरण में ठंडी हवा बहने लगी। वातावरण में अचानक से हुए इस बदलाव ने हम दोनों को एक साथ सदमे से बाहर निकाला। हमने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर पादरी को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से जाना मुनासिब समझा। हम कहाँ पर थे इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने अपना GPS निकाला तो उसमें ज़रा भी सिग्नल नहीं था। जो होना था बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि वो बिल्कुल नए मॉडल का GPS था जो जगह की बिल्कुल सही और एक्यूरेट जानकारी देने के लिए ही बनाया गया था। ऐसे में GPS का सिग्नल ना पकड़ना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। GPS के नाकाम होने के बाद मेरे हेल्पर ने दोबारा ट्रक पर चलने को बोला और हम धीरे धीरे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होकर दोबारा ट्रक की तरफ बढ़ चले। अचानक कहीं से आधी चीख पुकार की आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उत्सुकता इंसान को सभी से रूबरू करा दिया करती है, जिसे करने के बारे में अगर विचार किया जाए तो कोई कभी ना करे। सड़क से बाईं ओर थोड़ी दूरी तय करने पर हमने देखा कि एक बड़े से मैदान में हजारों की संख्या में 9 से 10 फीट लंबे दैत्य के जैसे लोग अपने हाथों में भारी भाले और कुल्हाड़ी लिए एक अजीब सी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने उनकी भाषा का अंदाज़ा लगाया पर असफल रहा, तो मैंने अपने सहायक से उस भाषा की जानकारी लेनी चाहिए, पर उसी जगह का होने के बावजूद भी वो उन दैत्य रूपी मनुष्य की बातें समझने में असफल था।
हम उन्हें देख ही रहे थे कि तभी एक ओर से तीरों की बरसात शुरू हो गई। जो कुछ आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था, अब वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। पूरा आसमान तीरों से ढक चुका था और एक एक करके जब तीर ढालों पर गिरने लगे तो बहुत ही तेज आवाजें पूरे वातावरण में गूंज उठी। तभी एक तीर अपनी दिशा बदलकर मेरे साथी के पैर पर आ लगा। खून का एक तेज फव्वारा उसके पैर से निकलने लगा। साथ ही डर और दर्द से तड़पती उसकी चीखें मुझे अंदर से झंझोड़ने लगी। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए मैंने उसे उठाया और वहां से निकलने लगा। तभी कुछ 20 फीट दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाजें हमारे कानों में गूंज उठी। आवाज की तरफ नजर घूमने पर हमने देखा कि जो दैत्य रूपी लोग सामने के मैदान में थे, उन्हीं की तरह दिखने वाले लोग उन घोड़ों पर बैठे हमारे सामने से गुजर रहे थे। पर जो नफरत और वहशियत मैंने घोड़ों पर बैठे लोगों के चेहरों पर देखी, वो इंसानी फितरत से परे था। देखते ही देखते सभी आपस में लड़ने लगे और हर तरफ खून ही खून फैल गया। बुरी तरह से कटे फटे शरीर पूरे मैदान में फैल गए और इतनी वहशियत देखकर कोई भी इंसान अपना आपा खो दे। फौरन ही मैंने अपने हेल्पर को कंधों पर उठाया और भागते हुए उसे ट्रक में बैठा दिया। इस जल्दबाजी में मेरा जीपीएस रास्ते में गिर चुका था और उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। अतः मैं दोबारा उस जगह पर गया तो सामने का नज़ारा देखकर मैं तो भयभीत हो उठा। जहां अभी 5 मिनट पहले तक लाशों का ढेर पड़ा था, खून की नदियां बह रही थी, वो पूरा मैदान ऐसे साफ नजर आने लगा जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर वहां पर खड़ा होकर मैंने चीज़ों को समझने की भी कोशिश तो की, पर मैं कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था। समय बर्बाद ना करते हुए मैंने अपना जीपीएस वहां से उठाया और अपने ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि मेरे हेल्पर के पैर की चोट भी आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गई है। जब मैंने उसे चोट के बारे में पूछा तो उसके पास भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। जवाब तो दूर की बात है, अचानक से ठीक हुए घाव ने हेल्पर को भी शंका में डाल दिया था। हाल में हुई सभी घटनाओं को देखते हुए मैंने मान लिया कि ये सब सामान्य नहीं है और शायद हम एक छलावे में फंस चुके थे। अतः मैंने अपने हेल्पर से बात करते हुए फैसला किया कि जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रक को घुमाकर मैं उसी रास्ते पर चलने लगा जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे। पूरी रात ट्रक चलाने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी और जो कुछ अभी तक मैंने देखा था उससे मैं और भी ज़्यादा घबरा चुका था। इसलिए मैंने अपने हेल्पर को ट्रक चलाने को बोला और हमने आपस में जगह बदल ली। हेल्पर को रास्ता बताने के बाद मैंने अभी कुछ पलों के लिए आंखें बंदी करी थी कि तभी दूर से आती घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई और मेरी नींद पूरी तरह से उजड़ गई। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो कई कई दूर तक सैकड़ों की संख्या में वही दैत्य रूपी लोग हमारे ट्रक के पीछे आ रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने ट्रक पर हमला भी कर दिया, लेकिन फिर वही हुआ। थोड़ी देर के बाद सब कुछ अचानक से गायब हो गया, पर उन लोगों के पीछा करने के कारण हम रास्ता भटक गए। जब हमें लगा कि अब खतरा टल गया है तो मैंने हेल्पर से ट्रक साइड में रुकवाया और पीछे जाकर हमले से हुए नुकसान का जायजा लेने लगा। ट्रक पीछे से पूरी तरह कबाड़ जैसा बन चुका था, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हेल्पर के पैर की चोट की भांति ही ट्रक भी मेरे देखते ही देखते ठीक हो गया। आश्चर्य तो हुआ, पर इतना नहीं जितना पहली बार हुआ था। मैं हमेशा हनुमान जी की गदा अपने गले में धारण किए रखता हूँ, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग ऐसा काम है जिसमें हमें कभी भी कुछ भी दिखाई दे सकता है। और हनुमान जी का भक्त होने के कारण मुझे कई बार असामान्य रूप की शक्ति का वास अपने इर्द गिर्द होता रहता है। शायद बजरंगबली हमेशा मेरी रक्षा इसी तरह से किया करते हैं। ट्रक ठीक होने के बाद मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी और अपने हेल्पर की जान की रक्षा करने हेतु विनती कर ट्रक में बैठ गया। अब हमारा एक ही लक्ष्य था, जितनी जल्दी हो इस छलावे से बाहर निकलना और वक्त रहते सामान की डिलीवरी करना। जैसे तैसे कर हमने रास्ता ढूंढा और अपनी मंजिल के लिए बढ़ चले, मगर भटकने की वजह से हम जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक कच्ची पक्की सड़क देखकर मैंने हेल्पर को उसी ओर ट्रक मोड़ने को बोला। मुझे लग रहा था शायद ये वही सड़क है जो हाईवे पर लेकर जाएगी, पर यह मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ट्रक उस सड़क पर चलने लगा, हम पर हमला हो गया। उड़ते हुए तीरों की बरसात ने हमारे ट्रक के सभी टायरों को पंक्चर कर दिया। अजीब शक्लों वाले लोग, जिनकी लंबाई असामान्य रूप से बड़ी थी,
पर शरीर बहुत ही पतले थे। चारों तरफ से हमारे ट्रक को घेर कर वो खड़े हो गए। मेरे हेल्पर की उनको देखकर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि उसने अपने कपड़े तक गंदे कर लिए। सभी लोग भाले की सहायता से ट्रक को छूकर अनुमान लगा रहे थे कि ये खतरनाक तो नहीं है। उन लोगों को देखकर मुझे समझ आ गया कि हम अभी तक भी छलावे से बाहर नहीं निकल सके हैं, और कहीं ना कहीं एक ख्याल ये भी मेरे जहन को झंझोर रहा था कि अब हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। वो सभी लोग इतने डरावने और लंबे थे कि ज़मीन पर खड़े होने के बाद भी उनका सिर मेरे ट्रक की खिड़की तक आ रहा था। अजीब सी भाषा में उन्होंने हमें डराते हुए बाहर निकाल दिया। समझदारी दिखाते हुए मैंने ट्रक की चाबी और जीपीएस केबिन में ही छोड़ दिए। लकड़ी के बक्से जैसे पिंजरे में हमें बांध कर रख दिया गया और 3 दिन का सफ़र तय कर पुराने ज़माने के किसी कबीले में लेकर चले गए। वहाँ मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जिनका उपयोग कर काले जादू जैसी विद्या को सीखा जाता है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पता नहीं कितने दिनों तक हमें उस पिंजरों में बंद रखा गया। फिर एक रात मेरे हाथ में एक नुकीला पत्थर लग गया। तभी मैंने सोचा इसकी सहायता से यहाँ से भागा जा सकता है, पर सब कुछ हमारे हिसाब से हो ये ज़रूरी तो नहीं। उसी रात काले चोगे में एक बूढ़ा आदमी हमारे पिंजरे के सामने आ गया। उसने उल्लू की गर्दन हाथ में ली हुई थी, साथ ही दूसरे हाथ में एक चाकू भी नजर आ रहा था। फिर थोड़ी देर में एक आदमी नए जन्मे बच्चे को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास आ गया। उस बूढ़े आदमी ने हाथों के स्पर्श से शरीर का मुआयना किया और फिर दूसरे हाथ से चाकू उठाकर उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बच्चे का खून पानी की तरह बहने लगा। फिर उसने उल्लू की गर्दन बच्चे को लगाई और कुछ मंत्र पढ़े। अब जो हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पर जैसे उस अंधे बूढ़े ने मंत्र पढ़कर फूंका, उल्लू की गर्दन उस बच्चे के शरीर से चिपक गई और उल्लू जैसी फुर्ती और खामोशी उस बच्चे के शरीर में आ गई। दोस्तों, मैं बेहोश भी अगर हो जाता तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये करना इंसानी दुनिया में तो शायद नामुमकिन ही है। अब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अगर यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो पता नहीं ट्रक किस जगह पर खड़ा होगा। मैंने सारी शक्ति लगाकर रास्ता याद करने पर भी जोर दिया, मगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि किस दिशा में कहाँ तक जाना है, कहाँ से मुड़ना है। हर रोज़ कुछ न कुछ अजीब और अचंभित कर देने वाले नज़ारे को देखकर मेरा हेल्पर धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा और खुद से कुछ न कुछ बातें करता। उसे देखकर मैं भी मायूस हो जाता था, पर हम कर भी क्या सकते थे। रोज़ाना सुबह शाम कीड़े और मशरूम खाकर इंसान वैसे ही अपना दिमागी तवाज़ुन को ही देता है। एक रात अंधेरा गहराया हुआ था, ज़रा भी रोशनी कहीं मौजूद नहीं थी। तभी हवाएं तेज हो उठी और एक एक कर सभी मसाले बुझ गईं। मेरे अलावा सभी लोग सो रहे थे। इस अंधेरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें पूरे कबीले में घूमने लगी। कबीला ज़्यादा बड़ा नहीं था और मुश्किल से 150 परिवार को मिलाकर ही वो कबीला बना हुआ था। थोड़ी देर में वो लाल आंखें पूरे कबीले को घूर कर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही पूरे कबीले में एक साथ रोने की आवाज़ें फैल गई। हर घर से एक एक बात एक लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर रोते हुए मुखिया के पास चले गए। एक ही रात के आधे पहर में सारे बच्चों ने एक साथ अपने प्राण त्याग दिए। वो कबीले वाले कोई भी रहे हों, इंसान या भूत, फर्क ही नहीं पड़ता। औलाद को खोने का दुख सभी में बराबर होता है। अपनी औलाद को खोने का दर्द जितना हमें दुख देता है, उतना ही गैर इंसानी जीवों को भी होता है। इस बात का पता मुझे उस रात को चल गया, क्योंकि चाहे मैं या मेरा हेल्पर उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे, परंतु भावनात्मक रूप से हम उनके दर्द से जुड़े हुए थे और इसी भावनात्मक जुड़ाव ने हमारी भी आंखों को भी नम कर दिया। उस रात उन सभी ने बहुत ही शोक मनाया और सभी कैदियों को पिंजरों से निकालकर एक कमरे में बंद कर दिया। मरे हुए बच्चों की लाशों को देखकर मुझे और मेरे हेल्पर को भी अपने बच्चों की याद आ गई। उस रात हम दोनों फूट फूट कर रोए। अगले दिन सुबह मैं और मेरा हेल्पर कुछ बातें करने लगे। दरअसल मेरे हेल्पर को अपने परिवार की चिंता बहुत ही ज़्यादा सता रही थी और वो मुझे अपने बच्चों की शैतानी और मस्ती के किस्से सुनाकर अपने मन को हल्का कर रहा था। बताते बताते उसकी आंखें फिर से नम हो उठी और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। बच्चों का मोह होता ही ऐसा है। पिता सारी परेशानियां और दुख उस वक्त भूल जाता है जब वो अपनी संतान को मुस्कुराते हुए देखता है। मेरा हेल्पर मेरे गले लगकर काफ़ी देर तक रोता रहा और मैं उसे कंधा देकर बस बैठा रहा।
थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो कमरे के अंधेरे में छुपे हिस्से से जानी पहचानी भाषा में आई एक आवाज़ ने मेरी ओर अपना ध्यान खींचा। हम दोनों ने एक साथ उस अंधेरे कोने की तरफ रुख किया तो देखा कि हमारी तरह दिखने वाला एक इंसान, जिसके बाल एवं दाढ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए थे और नाखून इतने गंदे थे कि देखकर ही घिन आने लगे। पर इतने वक्त के बाद एक ऐसे इंसान को देखना जो हमारी भाषा समझता और जानता हो, ये देखकर मेरा मन भर आया। एक पल के लिए अनजान दुनिया में किसी अपने के होने का आभास हो चला। हमने बहुत देर तक कुछ बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते रहे। सभी की आंखें खुशी और संतुष्टि से नम हो चुकी थी। काफ़ी देर आपस में मन हल्का करने के बाद मैंने उस लंबे बालों वाले व्यक्ति से उसका नाम तथा वो यहाँ कैसे आया उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसकी तरफ से आए जवाब सुनकर मेरी और मेरे हेल्पर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बोला कि वो साल 3849 में पैदा हुआ था। वो जिस समय से यहाँ आया था उसने कभी जंगल या पुराने लोग नहीं देखे थे। दुनिया के कई हिस्से बियाबान रेगिस्तानों और दूर तक फैले समुद्रों में तब्दील हो चुके थे। इतना ही नहीं, उसके बताए अनुसार दुनिया में पाप अपने चरम पर था। अमीरों ने धरती को छोड़ दिया और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो काले जादू और भिन्न भिन्न अलग साधनाओं को सीखकर दूसरों को प्रताड़ित करते। इसी तरह लोगों का गुजर बसर चल रहा था। इस व्यक्ति ने अपना नाम नवीन बताया और कहा ये एक साइंटिस्ट बन चुका था। फिर एक रोज़ नवीन के हाथ में हजारों साल पुरानी एक किताब लगी जिसकी मदद से उसने कई अलग अलग काली विद्याओं को सीखा। दिल का अच्छा और जेब से अमीर होने के चलते नवीन ने फैसला किया कि वो ज़रूरतमंदों की सहायता करेगा और काले जादू की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाने के लिए नवीन ने एक दिन दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया, जहाँ जाकर उसे पता चला कि काले जादू की शुरुआत कहाँ से हुई और उस जगह जाने का रास्ता किस प्रकार मिलेगा। सालों की घोर तपस्या से उसने आखिरी रास्ता खोज ही लिया और वो यहाँ आ पहुँचा। यहाँ आकर नवीन ने सबसे पहले यहाँ की संस्कृति और वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश की। उसने यहाँ आकर एक बड़े ज्ञानी पुरुष से काले जादू के सभी दांव पेच भी सीखे, परंतु यहाँ से जाने का रास्ता सीखने से पहले ही उन ज्ञानी बाबा की एक जंगली जानवर ने हत्या कर दी और नवीन यहीं पर फंसा रह गया। कई महीनों बाद उसे पता चला कि एक ऐसा कबीला मौजूद है जिसकी सहायता से वो यहाँ से निकलने का मंत्र सीख सकता है। तो लंबा सफ़र तय कर नवीन इस कबीले में आ पहुँचा। कई दिनों तक बिना रुके अभ्यास करने के बाद उसने मंत्र को सीख लिया, परंतु वो मंत्र एक खास अमावस की रात को ही काम किया करता था। नवीन को यहाँ फंसे हुए आज करीबन 8 साल से ज़्यादा हो चुके थे और इन 8 सालों में उसने हर रोज़ उस रात का इंतज़ार किया, पर था तो वो भी एक आम इंसान। जब उसने इंतज़ार लंबा और भी लंबा होता देखा तो एक रात उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने एक खास जगह चुनकर मंत्रों का जप शुरू कर दिया। पर जैसा कि उसे कहा गया था, मंत्र एक खास रात को ही असर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक ऐसे दैत्य को इस दुनिया में बुला दिया जो बच्चों की सांसों पर जीता था। हर 5 सालों में वो दैत्य एक बार आता है और इस कबीले के सभी बच्चों की सांसें खींच लेता है। नवीन ने यह भी बताया कि ये कुछ हमारी तरह है तो कुछ भूत है, पर सभी दिल के अच्छे हैं। इसलिए उन्होंने नवीन को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि उसे अपना कैदी बनाकर रख लिया। दोस्तों, हमारी बातें अभी ख़त्म ही हुई थी कि वही अंधा बूढ़ा आदमी अंधेरे से निकल कर आ गया और नवीन को कहने लगा कि जिस रात का इंतजार वो इतने सालों से कर रहा था वो रात आ चुकी है। इतना बोलकर वो बूढ़ा जिस प्रकार अचानक ही अंधेरे से प्रकट हुआ था उसी प्रकार अचानक ही गायब भी हो गया। बूढ़े की बात सुनकर मेरे और मेरे हेल्पर दोनों की आंखें चमक उठी। उसी वक्त हमने हाथ जोड़कर नवीन से विनती की ताकि उसकी सहायता से हम अपने घर पहुंच सकें। बहुत देर तक समझाने के बाद नवीन राजी हो गया, पर वो हमारे साथ आने को राजी नहीं हुआ। हर तरफ से जोर देकर भी हम उसे मनाने में विफल रहे। रात हुई, अंधेरा गहराने लगा और अंधेरे के साथ ही कोहरे और सन्नाटे ने भी अपने पैर पसार लिए। हम वहां से भागने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी जिस घर में हम सभी कैदियों को रखा गया था उसका दरवाजा एक चरमराती आवाज़ के साथ खुला। दरवाजे पर हाथ में भाला लिए कबीले का मुखिया खड़ा था। जितना डर हमें यहाँ आने के वक्त नहीं लगा था, उससे ज़्यादा डर हमें आज लग रहा था, क्योंकि अब हमें पता था हमारे सामने खड़ा व्यक्ति एक भूत है और वो एक ही पल में हमें टुकड़ों में बदलने की क्षमता रखता है। उसे देखकर नवीन सामने आया और मुखिया से कुछ बातें करने लगा।
थोड़ी देर में मुखिया दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया। शायद वो एक इशारा था कि हम दोनों अब आज़ाद हैं। खुशी खुशी हम कबीले से तो निकल गए, पर तभी मेरे जहन में सवाल आया कि वो खास रात आज है और हमारा ट्रक यहाँ से 3 दिन की दूरी पर मौजूद है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरी सारी खुशी मायूसी में बदल गई और शायद मेरे सहायक ने भी मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे और वो भी मायूस हो गया। लेकिन रात खत्म होने में अभी कई घंटों का समय बचा था। नवीन ने हमारे लटके हुए चेहरे को देखा और हम दोनों को उसके साथ पकड़कर अपने ट्रक के बारे में सोचने को कहा। हमने भी वैसा ही किया और एक पल के भीतर हम अपने ट्रक के सामने खड़े थे। ट्रक को देखकर हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हम खुशी से नाचने लगे। तभी नवीन ने मुझे हमारे ज़माने की कोई ऐसी चीज़ देने को बोला जिससे जगह और दिशा का सटीक अनुमान लगाया जा सके। मायूसी भरी आवाज़ में मेरा हेल्पर नवीन को बोला कि आपकी कोई तो चीज़ हमारे पास नहीं रही है। तभी मुझे याद आया कि जाने से पहले जीपीएस मैंने ट्रक में रख दिया था और संयोग से वो उसी जगह पर मिला जहाँ पर मैंने उसे रखा था। जीपीएस पर कुछ मंत्र पढ़ नवीन ने मुझसे कहा, जितना तेज हो सके उतनी तेज़ी से इसी सड़क पर सीधे चले जाना। तुम अपने ज़माने में ठीक उसी वक्त पर पहुंच जाओगे जिस वक्त तुम इस छलावे के समय जंगल में फंसे थे। दोस्तों, उसकी बात सुन मैंने नम आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया और एक आखिरी बार उसे हमारे साथ चलने की गुजारिश की, पर बदले में उसने बस इतना ही कहा कि उसने मुखिया से वादा किया है, जिस दैत्य को नवीन गलती से इस समय में ले आया है उसे वापस यहाँ से वहीं भेजना होगा जहाँ से वो दैत्य आया है। अतः हमारा ये सफ़र यहीं तक का था। उसकी बातें सुन मेरे साथ मेरे हेल्पर की भी आंखें भर आई और एक आखिरी बार गले मिलकर हम अपने वक्त की ओर बढ़ चले। नवीन के बताए अनुसार मैंने ट्रक को चलाना शुरू किया। एक आश्चर्य की बात यह भी थी कि जब हमें कैद किया गया था तब ट्रक के टायर पंचर हो चुके थे, पर अब वो सभी बिल्कुल ठीक थे। खैर, ज़्यादा ना सोचते मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगा दिया और एक नीले रंग की रोशनी मेरे सामने नजर आने लगी। फिर मैंने बिना सोचे ट्रक को उसके भीतर घुसा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम उसी जगह से बाहर निकले जहाँ से हम इस सारे चक्र में फंसे थे। बाहर आते ही मैंने देखा कि एक आदमी उन पहाड़ों के पास बैठा किसी प्रकार का कोई टोटका या जादू कर रहा था, जिसे देखकर मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया कि हम दोनों एक साथ एक छलावे में किस प्रकार फंसे थे। जैसे हम अपनी असल दुनिया में पहुंचे, जीपीएस ने भी सिग्नल पकड़ लिए और हमारे फ़ोन ने भी काम करना शुरू कर दिया। नवीन की कही गई बातें बिल्कुल सच निकली और हम ठीक उसी रात को यहाँ वापस पहुँचे जिस रात को हम सामान लेकर निकले थे। हाईवे पर पहुंचकर देखा तो ट्रैफिक तो मौजूद नहीं था, पर डिवीज़न का बोर्ड अभी भी लगा हुआ था। अतः मैंने और मेरे हेल्पर दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ दूर पैदल यात्रा कर देखते हैं कि आगे क्या मसला है। हम ट्रक से उतरे और कुछ दूर चलने के साथ ही हमें पीछे से आती एक तेज रफ्तार ट्रक कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मेरी और मेरे हेल्पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पर वो कहते हैं ना, आत्मा को पता नहीं चलता कि शरीर जा चुका है। उसी तरह खुद के शरीर को नज़रअंदाज करते हुए मैं और मेरा हेल्पर दोनों ट्रक में बैठ गए और अपनी धुन में ट्रक चलाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हमें सामान की डिलीवरी करनी थी। वेयर हाउस में पहुंचकर जैसे मैंने नीचे उतरने के लिए ट्रक का दरवाज़ा खोला, मेरा पैर ज़मीन पर पड़ने की जगह एक अंधेरी खाई में जा गिरा और गिरते के साथ ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा सहायक मुझे नींद से उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरी आंखें खोलते हुए उसने कहा, क्या उस्ताद जी, किसका सपना देख रहे थे जो इतनी देर से उठाने के बाद भी नहीं उठ रहे हो आप? खैर, जाने तो सामान लोड हो चुका है, हमें निकलना भी है, चलो आप जल्दी से ट्रक चलाओ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।